क्या पेट में बार बार गैस, ब्लोटिंगनेस या थकान महसूस होती है? हो सकता है आप एक ऐसी छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपकी समस्या पेट की बनी रहती है, और मैं भी हो सकता हूँ ये गलती कर रहा हूँ जिसके कारण मुझको भी दिक्कत हो सकती है। एक छोटी सी गलती जिसके कारण पेट की समस्या बनी रहती है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में, इसी गलती के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे इस गलती से हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर अमरदीप दास और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो पेट की सेहत क्यों जरूरी है? आजकल हम सभी जो है पेट की सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, और जरूरी भी है। आपका पेट सिर्फ आपका खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि आपके मूड, एनर्जी, इम्यूनिटी और नींद तक को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज सही कर रहे हो, नींद अच्छी ले रहे हो, तब भी एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है। चलिए हम जानते हैं ये छोटी सी गलती क्या है। ये छोटी सी गलती सिर्फ एक चीज है, इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक का ज्यादा उपयोग करना। एंटीबायोटिक, जी हाँ, एंटीबायोटिक जो है हम लेते हैं अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त होते हैं, तो हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक लंबे समय तक लिया जाए और या डॉक्टर के परामर्श के बगैर लिया जाए, तो ये एंटीबायोटिक आपके शरीर को नुकसान भी करती है। ये एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, उसको तो मारती ही है, लेकिन उसके अलावा जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये मारती है, जिसके कारण हमारी पेट की गड़बड़ी जो है बनी रहती है और हम समझ भी नहीं पाते। हो सकता है इसको रिमूव करने के लिए हम एंटीबायोटिक के साथ और भी कुछ चीजें ऐड करें, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक जो है अगर लंबे समय तक लिया जा रहा है तो पेट की समस्या होना लाजमी है। वो समस्या क्या हो सकती है? गैस, ब्लोटेडनेस, लैट्रिन साफ नहीं होना, लो इम्यूनिटी, आप लो महसूस कर रहे हैं, आपकी ताकत कम हो रही है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है बनी रहेंगी सिर्फ एक कारण जो है एंटीबायोटिक, जैसा मैंने आपसे बताया। तो दोस्तों, हमने जाना कि एक छोटी सी गलती जैसे एंटीबायोटिक एक्सेस यूज करने से क्या हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि इसको हम ठीक भी कैसे कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने का बहुत सिंपल उपाय है, देसी जुगाड़ भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट, फर्मेंटेड फूड लेना, जैसे दही है, कांजी है, अचार है, इन सब का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका पेट स्वस्थ रहता है। सेकेंड, जरूरत हो तो प्रीबायोटिक लेना, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे। प्रीबायोटिक जो होती है ये आपकी हेल्दी बैक्टीरिया, गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिवेट करती है, उस रेशियो को मेंटेन करती है जिससे गट आपका हेल्दी रहता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जो सारी समस्या आगे बताई गई विस्तार से वो सारी समस्याएं नहीं होती है। जंक फ्रूट और शुगर जो फूड है उनको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड से आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां तैयार हो रही है। स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेस अगर तनाव है तो भी इससे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इससे पेट की समस्या बनी रहती है। तो स्ट्रेस को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उतारते हैं, सुधारते हैं, तो आपका पेट जो है, गट का हेल्थ बना रहेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। आप मेरा ये बताया हुआ नुस्खा जरूर आजमाइएगा। तो इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रयोग कम करना है। एंटीबायोटिक का जब जरूरत पड़े, डॉक्टर आपको सलाह दे, तभी एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है। खुद से कभी कोई एंटीबायोटिक लेने की कोशिश न करें। अगर ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से दिक्कत हो रही तो आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से बिल्कुल परामर्श कीजिए, उनको बताइए कि आपको समस्या हो रही है, वो आपका सही उपाय बताएंगे। और ये भी चीजें हैं कि किस बीमारी में कौन सी चीजें खानी चाहिए, ये डॉक्टर आपको बेटर सलाह दे सके, इसलिए आप खुद किसी चीज को एक्सपेरिमेंट ना करें। ये मेरा एक वीडियो जो आज हमने बनाया है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव चीज आपको प्रोवाइड करता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको जानने की जरूरत है कि एक्सेस एंटीबायोटिक लेने से क्या दिक्कत हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने और विस्तार से बताया कि एंटीबायोटिक के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं जो आपके पेट के हेल्थ को, गट के हेल्थ को खराब कर रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।